नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? सर हम बहुत दिन से आपका फ़ोन ट्राई कर रहे थे। हुँ, हाँ। सर हम कानपुर से बोल रहे हैं, स्वाति। बताइए। सर बस सर ये पूछना है सर, हम 2011 वाले हैं। सर क्या सही में हम लोग का होगा? क्या चीज़? यही सर जो वही है वर्षवार नियुक्ति, इसमें सर। कल का अखबार पढ़ी हैं आप? सर अभी मेरा बेबी हुआ है तो अभी तो सर नहीं पढ़ा। अच्छा, आप एग्ज़ाम हाँ। में बैठेंगी और क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगी? नहीं सर। इंटरव्यू होगा तो यही जवाब देंगी? हमसे सवाल मत पूछिए, हम जो पढ़े नहीं हैं, नहीं हमारी बेबी हुई थी। नहीं सर, हम आपका बहुत दिन से समझ लिए 6-7 महीने से ट्राई कर रहे थे। फिर वो तो सर आज चलिए जा आज कर बात के मिला। हाँ, तो आज बात हो रही है, तो कल का जी। अखबार नहीं पढ़ी हैं और चलिए मान लीजिए सर अभी अभी नहीं सर, अभी तो ये 5-6 दिन हुए हैं, अभी तो हुआ है। चलिए कोई तो बात नहीं, सर लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो है आपको जो है अपडेट रहना है हमेशा क्या चल रहा है। अपडेट नहीं हाँ। रहेंगी तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सामने से निकल जाती हैं, पता नहीं चलता है। नहीं सर, आपका इसीलिए सर पेपर तो नहीं पढ़ पाए इस बीच, तो हम आपका वीडियो देख लेते तो सर सब पता हुँ, चल हुँ। जाता है। तो वीडियो जब सुनती रहती हैं सारी बातें, तो हम हाँ। लगातार बताते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों जो है अपना-अपना जो भी चला रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरने हैं, तो जी। दोनों जो है भर्तियाँ करेंगे। जो राज्य सरकार के पास पद हैं, उस पर सुपरटेट होगा। हाँ। तो वो जो है उसकी तैयारी पूरी चल रही है, नया आयोग जो है वो गठन होना था, तो वो जी। सब चल रहा है और कल अखबार में न्यूज़ आया है कि अब इंटरव्यू भी होगा। जी। तो लगातार आप सुन रही हैं, तो हम बता ही रहे हैं इंटरव्यू भी हो सकता है और देखिए आ गया। हुँ। तो जो चीज़ें बता रहे हैं उसको ध्यान में रख कर के बैठे ना रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। हुँ। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होगा, चाहे हम कह रहे हों या कोई कुछ भी कह रहा हो। जी। उसमें एक चीज़ ज़रूर जोड़ लीजिएगा कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं मिलने वाला। जी। चाहे राज्य सरकार कोई भर्ती करे, चाहे केंद्र सरकार जो हम बताते हैं वर्षवार जी। नियुक्ति, तो हर हाँ। हाल में ऐसे ही लोग सिलेक्ट होंगे जो योग्य होंगे और अच्छा। जो है, जो मानक बनाए जा रहे हैं या सुपर टेट या इंटरव्यू डेमो या जो भी प्रक्रिया होगी, हाँ उसी सर। के बेस पर अभी जो कल अखबार में आया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि एकेडमिक मेरिट नहीं, अब जो है सीधे सुपर टेट और इंटरव्यू डेमो इन सब से जो है सिलेक्शन होगा। तो अच्छा। जो बड़े अच्छे-अच्छे नंबर ला कर के कहीं नकल से तो कहीं गाज़ीपुर से लोग बैठे हुए थे, जी। अब उनका वो सब कोई मतलब नहीं है। अब हाँ। जो है जो तैयारी करेगा, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो जी। पुराने जितने भी मैटर थे उनमें कहीं कुछ नहीं होना है। हाँ जो सर। 2012 विज्ञापन था उसका पैसा वापस होना है, 2011 विज्ञापन तो भर्ती होकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद कर हाँ। दिया। तो हाँ। 2012 वाले का भी पैसा वापस हो रहा है। अभी हाँ सर। हाँ। जारी हुआ है, कोर्ट ने आदेश किया है कि 3 महीने के अंदर सबको वापस कर दें। तो हाँ सर। करीब 1 डेढ़ करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं और अन्य लोगों के खाते में भेजे जा रहे हैं जो लोग फॉर्म भरे हैं। तो जी पुराना सर। तो भूल जाइए सब कुछ। हाँ सर। और नया में यही है कि सुपर टेट आने जा रहा है हुँ। और केंद्र सरकार जो हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत वर्षवार लेगी, जी। तो वो तो नया आयोग एक एचईसीआई बनना है, जी सर। एनसीटी समाप्त किया जा रहा है, जी तो सर। ये काम होने के बाद तब होगा। तो पहले तो यहाँ सुपर टेट आने जा रहा है, हाँ। तो वो जो हम बता रहे हैं वो तो होना है, लेकिन अब उसके हाँ। सहारे बैठे मत रहिए, जी पढ़ाई सर। शुरू कर दीजिए। सुपर टेट आता है तो इसमें भी आवेदन कर दीजिए और वो जो जी। हम बताते हैं वो होगा तो वो भी ऐसे ही नहीं होगा, वहाँ भी इंटरव्यू डेमो होगा, जी सर। तो वहाँ भी पढ़ाई ही काम आएगा। हाँ तो सर। पहले सुपर टेट आने जा रहा है, तो आप बताइए पहले इसमें आप ट्राई करेंगी या इंतज़ार करेंगी उसका? नहीं सर, पहले सुपर टेट का। हाँ, तो जो चीज़ पहले आए, वो चीज़ पहले हाँ। हासिल कर लीजिए। तो सुपर टेट आने जा रहा है, जम करके तैयारी शुरू कर दीजिए। ये तो जी। होने जा रहा है और उसमें तो अभी थोड़ा-सा वक़्त है। जी। हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में उससे संबंधित कोई खबर आए, लेकिन जी। फिलहाल जो है सामने जो है, वो सुपर टेट आने जा रहा है हाँ सर। और इंटरव्यू होगा हर शिक्षक भर्ती में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, ये हम बताते रहते हमेशा और हाँ सर, राज्य आपने सरकार ने बताया है। हाँ, और राज्य सरकार ने लागू भी कर दिया इसको। जी। कल का कोई अखबार उठा कर के पढ़ लीजिए, सभी अखबारों की हेडलाइन यही है। जी।
तो अपडेट रहिए, ठीक है। अभी किसी कारण से आप नहीं देख पाए, लेकिन कोशिश कीजिए कि डेली जो है जो भी अपडेट्स आ रहे हैं तब तक अपडेट लेते रहिए, जब तक आप जो है जो पाना चाहते हैं लक्ष्य मिल ना जाए। जी और जी। अखबार डेली पढ़ना है, क्योंकि करंट से कम 60% प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो सुपर टेट देना हो, कोई भी हो, 60% प्रश्न करंट से आते हैं। अच्छा सर। और करंट होता क्या है? इतिहास का, भूगोल का, या हम्म। पॉलिटिकल का, या जिसका भी उसी से संबंधित प्रश्न तो बनते हैं। हाँ हाँ सर। तो सारी तैयारी एक साथ हो जाएगी जब करंट पढ़ेंगे। तो करंट पढ़ने के दो ही तरीके हैं, अखबार पढ़ना हर हाँ रोज, हाँ और सर। महीने में 3-4 पत्रिकाएं पढ़ना, प्रतियोगिता दर्पण और अन्य जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ सर। 3-4 पत्रिका महीने में पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद जी करंट के लिए अखबार पढ़ते रहिए, और बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। जी 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 जिसका सर। करंट तैयार हो गया, अखबार हाँ। पढ़ लिया, पत्रिका पढ़ लिया, 60% जी। तो उसकी तैयारी हो गई ऐसे ही। अच्छा सर। तो अभी से लग जाइए। ये हाँ। अब जो नया साल शुरू होने जा रहा है, जी सर। इसमें जो है बहुत तेजी से भर्तियां आएंगी, सब कुछ होगा। जो हम बताते हैं वर्षवार नियुक्ति, वो तो होना हम्म। है, लेकिन अभी हम्म। फिलहाल पहले लग रहा है सुपर टेट होगा। हम्म। तो जमकर तैयारी कीजिए और सुपर टेट के लिए तैयार हो जाइए। सर आप समझाते रहते हैं ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि अब ये करना है, अब ये करना है। सर आपका फोन हम 5-6 महीने से मिला रहे थे। आज सर अभी सोचा, हमने कहा अच्छा सर का ट्राई करें। सर हमको इतनी खुशी हो रही है, आपसे बात हो गई। चलिए, आज बात हो गई, अब जो है इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी जब हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। तो सर दो आपका गाइडेंस रहेगा ना तो हो जाएगा वो भी। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी कीजिए और खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर भरोसा कीजिए। और हम्म। सिलेबस ले लीजिए सुपर टेट जो पिछली बार हुआ था, जी जी जूनियर सर। एडेड का ले लीजिए। अभी केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी की भर्ती हुई है, उसका ले लीजिए। बिहार में भर्ती हुई है, उसका ले लीजिए। अभी जो रिसेंटली एग्जाम जहाँ जहाँ हुए हैं, हाँ हाँ सर। उनका सिलेबस ले लीजिए। और अगर हाँ पेपर मिल जाए तो पेपर भी ले लीजिए। और इनका हाँ। जो सिलेबस ले करके एक जो है अपना खुद का सिलेबस तैयार कीजिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ सिलेबस में डाला गया है, अच्छा। वो सब जो है तैयार कर डालिए। इसके बाद हाँ। जैसे ही ये सुपर टेट आएगा तो सिलेबस इसका भी आ जाएगा, तो जी सर। इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही सब तैयारी चलता रहेगा आपका। जी जी सर। तो तैयार हो जाइए एक पद लेने के लिए, चाहे वो राज्य सरकार वाले भर्ती में मिल जाए सुपर टेट से, हाँ। नहीं तो केंद्र सरकार का जब होगा तो उसमें तो हो ही जाना है। उसमें है लेकिन सर। पढ़ाई के बिना वहां भी नहीं होना है, ये याद रखिएगा। जी। बिना बिना पढ़ाई अब जो है नौकरी कोई से उम्मीद करेगा तो हाँ बिल्कुल उम्मीद छोड़ दे। और बाकी जो कोर्ट कचहरी धरना या कुछ भी कोई कहता है कहीं फेसबुक पे यहाँ लिख रहा है ये करा देंगे वो करा देंगे, कोर्ट से ले लेंगे, अब कुछ जी जी। नहीं होने वाला। उन सब पर बिल्कुल 1 रुपया खर्च मत कीजिएगा, ना ध्यान दीजिएगा। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। हैं बहुत सारे लोग हैं अभी भी कर हाँ रहे सर हैं। हैं। सर हैं, कानपुर में भी हैं। कानपुर में ही हैं सबसे ज्यादा। वहीं के हाँ हैं सबसे ज्यादा लोग जो है। हाँ। और आज तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं खाली जो है हवा में। और होता क्या है, सब लोग पैसा देते हैं, जो नेतागिरी हम्म। कर रहा है वो जो है हम्म। जानता है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ाई हम्म। लिखाई वो करते नहीं है कि एग्जाम वगैरह पास करें। तो हाँ सर, वो है ही नहीं सर, वो पढ़ाई लिखाई वाले सर है ही नहीं। वो बिल्कुल भी नेतागिरी वाले। नहीं है। आप हाँ उनको सिर्फ 1 हफ्ते या 1 महीने वॉच कीजिए लगातार। वो पूरे हाँ। 1 महीने में कभी एक दिन कह दें कि आज हम हम्म। विद्यालय गए थे इतने से इतने बजे तक, जो है विद्यालय में ऐसा हुआ वैसा, या कोई फोटो डाल दें 1 महीने के अंदर कि आज विद्यालय में हम्म। ये कार्यक्रम हो रहा था, अपना फोटो डाल दें कि हाँ विद्यालय में आज ये हुआ। वो पढ़ाते ही हम्म। नहीं है। हम्म। अच्छा, 1 महीने के अंदर कोई दूसरी फोटो डाल दें कि आज मैं ऑफिस गया था, ये हुआ वो, या ये मैं बिजनेस करता हूँ, ऐसा हुआ, मैं यहाँ गया था बिजनेस के काम से, कुछ भी डाल दें, वो कुछ नहीं करते हैं। हम्म। ना वो पढ़ा रहे हैं, ना वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना कोई और काम कर रहे हैं। अब बताइए, लेकिन फिर वो जो है इतने खर्चे कैसे कर रहे हैं? एक आम बेरोजगार तो जो है परेशान है कि हाँ कैसे जो हाँ। घर का खर्चा चलाएं, क्या करें। प्राइवेट में पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये जो नेताजी बने हैं जो पैसे मांग रहे हैं सबसे, हाँ तो सर। आखिर इतना वो जो है कहाँ से खर्चा कर रहे हैं? देखिए दिन पे दिन कभी गाड़ी खरीद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सर तो जो लिया है हम लोगों से वही है। हाँ, तो बस आप लोग से लिया पैसा वो वही यूज कर रहे हैं। आपका लिया हाँ पैसा कहीं आपके लिए थोड़ी यूज हो रहा है। हाँ। तो फिर क्या फायदा है ऐसे लोगों को पैसा देने का जो आपके लिए यूज ही ना हो? और क्या सर। तो ऐसे लोगों को देखना सुनना ही छोड़ दीजिए। अगर हाँ। देखना है तो 1 महीना समय बस दे दीजिए, और 1 महीने नहीं लगातार नहीं उनको देख सर, लीजिए।
नहीं सर, वो उनको सर छोड़ ही दिया। वो तो सर आपके वीडियो देखते सर, आप ही का वो गाइडेंस मिलता किसी रहता को है, अब भी ये हो रहा, अब ये हो किसी रहा। को भी 1 महीना फॉलो कर लीजिए और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही है, गलत है। 1 महीने के अंदर हाँ। किसी को भी जाँचा जा सकता है। डेली 1 महीना बस 30 दिन तक किसी पर नज़र रखिए, वो क्या-क्या करता है, कहाँ क्या कर रहा है। वो फेसबुक चलाता होगा, इंस्टाग्राम चलाता होगा, यूट्यूब चलाता होगा, कुछ तो करता हुँ। होगा। हाँ, और क्या। उसी से ही किसी के बारे में पता करना आसान हो जाएगा। हुँ। तो बस जिसके बारे में भी जानना हो 1 महीना सिर्फ़ उसको वॉच कर लीजिए, 1 महीने में सच्चाई सामने आ जाएगी, उसके बाद डिसीज़न लीजिए कि क्या सर आ सही है। गई है, उनके बारे में सर ने सोचना ही बंद कर दिया। आ गई सर, इन सब से कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई है, जो सर आप बताते हैं सही चीज़ है, और क्या है। बिल्कुल, पढ़ाई ही काम हुँ। आएगा, अन्य सारी चीज़ें बेकार हैं, चाहे वो यूपी के लोग हों या बिहार के हों या अन्य किसी राज्य के। देख लीजिए कहीं भी कुछ हुँ। भी हो रहा है, बिना हुँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों को पूरा किए नहीं हो रहा। हर जगह नए-नए मानक लागू हो रहे हैं, तो कोई उम्मीद हाँ। करे कि जो हाँ। है कुछ अलग से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है, हर राज्य को उसका पालन करना है, हर जगह सेम हुँ। कंडीशन है। हुँ। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। हमेशा हम कहें पढ़ाई करते रहिए और देखिए सामने धीरे-धीरे चीज़ें आ ही रही हैं। हम हमेशा कह रहे थे कि अब एकेडमिक पूरी तरह से खत्म होगा। देखिए पूरी तरह से खत्म हो गया। कल के अखबार में हुँ। साफ-साफ लिखा हुआ है कि अब एकेडमिक नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट में एकेडमिक का कोई हुँ। रोल नहीं होगा। हुँ। तो जो भी होगा वो हाँ। सुपर टेट के नंबर से और टेट से मतलब होगा और इंटरव्यू डेमो से रहेगा। और जी सर। जो हम बताते रहते हैं वर्षवार नियुक्ति, तो उसमें भी टेट हाँ। के नंबर से होगा। तो आपने जो पहले टेट दिया है, उसमें हाँ जितने सर। नंबर हैं आपको मालूम है। हाँ सर। तो अगर वहाँ टेट से होता है, इंटरव्यू डेमो से होता है, तो आपके हाँ। सामने विकल्प है इंटरव्यू डेमो की अच्छी तैयारी कर लीजिए और टेट या सीटेट अगला दे करके और अधिक से अधिक नंबर लाइए। अच्छा, तो यानी अच्छा। कि हर जगह पढ़ाई करना है, चाहे टेट सीटेट में हाँ। अच्छे नंबर और बढ़ाने हों तो, हाँ। सुपर टेट देना हो तो, इंटरव्यू हुँ। डेमो देना हो तो, सब में पढ़ाई ही काम आने वाला है। हाँ। अभी तक जो है प्राइमरी वाले में सबसे ज़्यादा नंबर कितना है आपका टेट या सीटेट? सर 105 था सर 105 से सीटेट ऊपर? में। नहीं सर, 105 ही गया सर जनरल में। तो 105 से अब 125 का टारगेट बना लीजिए कि अगला जो भी टेट या सीटेट होगा उसमें 125 अभी भरी हैं कि नहीं इस बार वाला? नहीं सर, अभी प्राइमरी वाला सर जूनियर भर ही नहीं नहीं? पाए सर ये। अच्छा बीएड को तो प्राइमरी में मौका नहीं था तो जूनियर तो भरी होंगी? सर उसमें भी सर ऐसे ही सर मेरे 105 ही आते ही हैं, उसमें भी सर अब जूनियर आज में भी से 105, अब 106। आज से गांठ बांध लीजिए कि आपको हाँ। 150 में 130 लाना है, चाहे वो प्राइमरी हो या जूनियर। आरटी एक्ट उठा सीटेट का जो है नोटिफिकेशन पढ़िए। आरटी एक्ट हुँ। के अनुसार वो बनाया गया और उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप नंबर इम्प्रूव करने के लिए दोबारा दे सकते हैं। इसका क्या मतलब, वो क्यों ये नियम बनाए? हाँ सर, कि इसी से करेंगे, इसके नंबर जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे सर। कहीं भी कुछ भी बनता है नियम तो ऐसे ही नहीं हाँ। बनता है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, प्लानिंग होती है। हाँ सर। तो वो साफ-साफ इंडिकेट कर रहा है कि इसका फ़र्क पड़ेगा। हुँ। चलिए आज नहीं वो लागू हो रहा है, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन होगा और अब तो आने हुँ। लगा सामने। तो हाँ सर। इसीलिए जोड़ा गया है वो लाइन कि जो है आप नंबर इम्प्रूव करने के लिए फिर से दे सकते हैं, ताकि किसी के नंबर कम आ गए, किसी 1 बार दिया, 2 बार दिया, लेकिन इम्प्रूव करना हुँ। चाहता है, हो सकता है वो बीमार हो गया, हो सकता है उस वक़्त किसी कारण से पढ़ाई ना कर पाया, कोई बात नहीं। फिर आगे हुँ। दे करके वो नंबर और अच्छे लाने का प्रयास करे। हुँ। हुँ। तो अगर जैसे कोई सुपर टेट में पाता है 100 150 में 100 नंबर, 2 लोग हैं ऐसे और हुँ। उसमें सुपर टेट में टेट का भी जोड़ा जा रहा है, तब भर्ती होगी हुँ। और टेट में जो है किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन सुपर टेट में दोनों बराबर ले आए। तो बताइए दोनों में हाँ। से किसके चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, कौन ऊपर हो सर जाएगा? सर टेट जिसके में ज़्यादा ज़्यादा होगा होंगे। हाँ सर, और क्या। और टेट में ज़्यादा है, थोड़ा सुपर टेट में थोड़ा कम भी हो गया, तो भी जो है इधर से मैनेज कर देगा। हुँ। हुँ। इन थोड़ा सुपर टेट अच्छा नहीं हुआ है, इंटरव्यू में बढ़िया कर दिए, वहाँ से मैनेज हो जाएगा या इंटरव्यू में पता चला कि कम हो गया है लेकिन सुपर टेट में अच्छा कर दिए, यानी कि कहीं से भी जो है अगर हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो हमारा कहीं न कहीं बैलेंस करेगा, हमें बेहतर स्थिति में ले जाएगा। जी सर। तो क्यों ना हम जो है हर चीज़ में बेहतर करने का प्रयास करें। हर चीज़ में हुँ। जब बेहतर करेंगे तब तो हम बहुत आगे निकल जाएँगे। हाँ कोई सर। ऐसा व्यक्ति है जो टेट में जो है 130 से ऊपर है, सुपर टेट में भी हुँ। बहुत अच्छे ले आता है, इंटरव्यू होता है उसमें बहुत अच्छे ले आता है, अब तो वो ऊपर चला जाएगा टॉप में ना। हुँ। हुँ। अब हुँ। क्या उस ऐसा हो सकता है कि उसको एक सीट ना मिले? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी से आज से रोज़ अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, पर डे। हाँ सर। अखबार पर डे पढ़ना है, आधा घंटा ही सही देना है। हुँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को भी घर में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें आधा घंटा समय ना निकाल पाए। और हुँ। हुँ।
3, 4, 5 पत्रिका, 6 पत्रिका, 8 पत्रिका जो भी आते हैं अलग-अलग तरीके के आते हैं, क्योंकि लेखक अलग-अलग होते हैं, लिखने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हैं तो 2-4 ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण हुआ, योजना हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, मंथन है और भी बहुत सारे हैं। तो सर ले ये हाँ सर। बोलिए। सर ये मंथली वाली, हाँ, तो करंट मंथली। अफेयर वो उसका पूरा हो जाएगा। अगर आप रोज अखबार पढ़ेंगी और महीने में 2, 4, 6 पत्रिका पढ़ेंगी, 60% पेपर आप ऐसे ही हल कर लेंगी। 60%। जी अरे सर। करीब 35-40% तो बिना पढ़े भी कोई गया रहता है तो कर लेता है। हाँ सर। अब उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है, तो वो पढ़ने वाले उसके बाद आते हैं। 35 से 40% मतलब बिल्कुल जो न पढ़ता हो वो भी कर ही आता है, तुक्का भी मार के आता है तो 35-40% नंबर तो ले ही आता है। जी सर। तो 35-40% तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। तो आपने अगर सिर्फ अखबार पढ़ लिया और मैगजीन पत्रिका पढ़ लिया महीने का ध्यान से, तो आप 60% अचीव कर लेंगे। तो 60% तो यहीं कवर हो गया, जी लेकिन सर। सिलेक्शन तो 60% पर नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होता है 80%, 90%, 70% के ऊपर होता है। हाँ सर, ये तो बात है सर, तो नंबर अब सबके 60 बहुत से अच्छे आते अब हैं। 60 से 70, 80, 90 तक जाने के लिए अदर सब्जेक्ट की तैयारी। हाँ। तो बस सुपर टेट का सिलेबस उठाइए हाँ। और हर विषय के लिए अलग-अलग किताबें लीजिएगा। एक मार्केट में मिलती है कि हाँ, ये सुपर टेट वाली किताब है, 100, 200, 300, 400 रुपए की एक किताब देते हैं, उससे कुछ नहीं उखड़ने वाला है। वो होता है कि रिवीजन के लिए सिर्फ, कि देखें अच्छा क्या सर। छूट गया है मेरा। हिंदी हाँ। पढ़ना है तो हिंदी की किताब लेकर के पढ़िए, लुसेंट या जो भी आपको अच्छी लगे। इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए ले लीजिए, ग्रामर का ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, चाहे लुसेंट का ले लीजिए या दोनों ले लीजिए। ऐसे ही हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है और मार्केट में और भी किताबें हैं, लुसेंट भी है। ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी पढ़ लिए, महेश अग्रवाल पढ़ लिए, ग्लोब और एटलस वगैरह लेकर स्टडी कर लिए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग किताबें लेकर के तैयारी कीजिएगा, डीप स्टडी। कंपटीशन बहुत टफ हो गया अब। जी अब सर। आसान नहीं है नौकरी बैठे-बैठे मिलना या हल्का-फुल्का पढ़ाई करके सीट हासिल कर लेना, अब इतना आसान नहीं होने वाला है। जी जी सर। ठीक है, तो दोनों चीज़ के लिए तैयार रहिए। सुपर टेट भी देना है, हाँ। टेट या सीटेट जो अगला आएगा वो भी देना है। जी इंटरव्यू सर। डेमो होगा, चाहे वो इस सुपर टेट वाले में या फिर वर्षवार नियुक्ति वाले में। जी जी सर। हर जगह पढ़ाई से ही अब होने वाला है कुछ। तो आज से अभी से लग जाइए, टाइम टेबल बना लीजिए, 8 घंटा सोना है, उसके बाद 16 घंटे बचे, 16 घंटे में कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे काम करने हैं, कितने घंटे परिवार को देने हैं। टाइम बना लीजिए कि अगर जो है हमें 4 घंटा रोज़ पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, तो कब-कब सुबह कितनी देर पढ़ना है, शाम में कितनी देर पढ़ना है, टाइम टेबल सब बना लीजिए बैठ कर के। और हर जी सर। महीने की 1 तारीख को टाइम टेबल नया बनाइएगा, क्योंकि ज़रूरतें बदलती रहती हैं, काम बदलते रहते हैं, तो टाइम टेबल भी बदलना चाहिए। हर महीने की 1 तारीख को नया टाइम टेबल बनाइए। उसमें देखिए कि क्या हम जो है चेंज करना है, ऊपर-नीचे क्या करना है, किसको कितना समय और दे सकते हैं, तो चेंज कीजिए। आज से ही टाइम टेबल बनाइए नया। जी सर। चलिए और बताइए कुछ? जी नहीं सर, हमें तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत सर महीनों से लगे थे, तो मैं फ़ोन कर रहे थे सर, और आज चलिए सर फ़ोन मिल ही गया। चलिए, आज बात हो गई, अब जो है नेक्स्ट टाइम बात कीजिए नियुक्ति पत्र लेकर के। तो ठीक है तैयारी सर। आज से शुरू कर दीजिए और जो भी चल रहा है लाइफ में वो सब चलता ही रहेगा, कुछ रुकने वाला नहीं है। तो हाँ सर। उनको जो है करना ही है, उसको एक्सक्यूज़ मत बनाइए कि ऐसा हो गया तो इस कारण ये चीज़ नहीं कर पाए। जी ये सर। जो अपने लाइफ में कर लिया, ले आया कि ऐसा हो गया तो ये चीज़ इस वजह से हम नहीं कर पाए। जिसके दिमाग में किसी भी चीज़ के लिए ये पॉइंट आया, वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। जो चीज़ हाँ चल सर, रहा है वो भी कीजिए और जो करना है वो भी। उस पे भी ध्यान दिए। सब कुछ बैलेंस बना के चलना है, तब जा कर के जी। गाड़ी आगे निकलेगी। जी सर। चलिए ठीक है, रखें फिर? हाँ सर। सर हुँ, हुँ। नमस्ते। नमस्ते।